सबको राधे राधे। सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार रक्षाबंधन 28 अगस्त फ्राइडे को पड़ रहा है, जो सब भाई बहन आपस में रक्षाबंधन मनाते हैं। बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई भी बहुत प्यार करता है बहन को, और बहन भी आशीर्वाद देती है। बहन भाई को कहती है कि मेरा भाई सदा खुश रहे और लंबी आयु हो। भाई भी उसको रक्षा करने का वचन देता है। ये एक प्यार का बंधन है। और आज मैं आपको रक्षा ठाकुर जी के साथ हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं उसकी सरल विधि आपको बताऊंगी। हम सुबह पहले ठाकुर जी के पास जाएंगे और उनको उठाएंगे। उठाकर हम ठाकुर जी को पहले स्नान कराएंगे। वैसे तो ये हम पंचामृत से भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, लेकिन इस समय मेरे पास पंचामृत नहीं था, तो मैं कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान करवा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ठाकुर जी को गंगा जल और जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे। ठाकुर जी कितने सुंदर लगते हैं जब हम ठाकुर जी के पास बैठते हैं, मन को मोह लेते हैं। ऐसे लगता है मानो हमारे साथ बात कर रहे हो। हमारे अंदर अगर श्रद्धा विश्वास पूरा होता है तो ये हमें गले भी लगाते हैं और प्यार भी करते हैं। आज हम ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। ये वस्त्र आज हम ठाकुर जी को पहनाएंगे। ठाकुर जी को माला पहनाएंगे। अब ठाकुर जी को मुकुट पहनाएंगे। ये मुकुट जो है ठाकुर जी को थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ठाकुर जी को यही अच्छा लगता है। अब हम ठाकुर जी को आसन पर विराजमान करेंगे। ठाकुर जी कपड़े पहनकर इतने सुंदर लग रहे हैं। आज ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी ड्रेस पहनी है। ठाकुर जी को नीला रंग बहुत पसंद है, इसीलिए ठाकुर जी ने आज नीला रंग पहना है। ठाकुर जी को ये मुकुट बड़ा है, फिर भी ये पहनने में उनको अच्छा लगता है। मैंने ठाकुर जी की थाली सजाई है। इसमें मैंने फल रखे हैं। ये मिश्री का भोग है। ये रक्षा सूत्र है। ये मैंने ठाकुर जी के लिए सुंदर सा एक ओम वाली जो है रक्षा सूत्र मंगवाया है। ये मैंने दिया जलाया है। ये मैंने ठाकुर जी को अब तिलक करूंगी। ठाकुर जी को ये मैंने तिलक कर दिया। अब ठाकुर जी को अब रक्षा सूत्र बांधेंगे। ठाकुर जी के हाथों में ये बांधी जाएगी। अब ये मैं जो रक्षाबंधन का ये लाई हूँ रक्षा सूत्र, ये ठाकुर जी को पहनाएंगे। अब ठाकुर जी को फूलों से सजाएंगे। फूलों से अमृत वर्षा करेंगे ठाकुर जी के ऊपर। ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। अब ये मैं मिश्री का भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी को तुलसी दल बड़ा प्रिय है। तुलसी दल जो पूर्णमासी को नहीं तोड़ते, इसीलिए मैंने पहले तोड़ के रखा हुआ था। तो ठाकुर जी को मिश्री का भोग लगाया है। अब ठाकुर जी को मिठाई का भोग लगाएंगे। अब ठाकुर जी को फल का प्रसाद चढ़ाएंगे। हम अब आरती करेंगे ठाकुर जी की। रक्षाबंधन की एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी। एक बार की बात है कि ठाकुर जी को उंगली पर चोट लग गई थी। तो ठाकुर जी का जब खून बहते देखा, द्रौपदी से रुका नहीं गया। उसने अपनी साड़ी का एक किनारे से फाड़ा और ठाकुर जी की उंगली पर बांध दिया। ठाकुर जी प्रेम विभोर हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि द्रौपदी, आज तूने मुझे बांधा है, कल अगर तेरे पर भगवान ना करे कोई संकट आएगा तो मैं तेरी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठाकुर जी जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो ठाकुर जी ने साड़ियों का रूप धारण कर लिया। तो ठाकुर जी ने द्रौपदी की लाज बचाई। बच्चों, हम सच्चे दिल से अगर प्यार करें ना ठाकुर जी से, तो वो तो अंग संग है हमारे प्यार करने में कमी है, ठाकुर जी के प्यार में कोई कमी नहीं है। तो हम ठाकुर जी को अपना भाई माने, अपने पिता माने, जो भी माने, ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। हमें विश्वास हो, हमारे अंदर श्रद्धा पूरी हो, तो ठाकुर जी हमारे अंग संग है। आज हमने रक्षाबंधन ठाकुर जी के साथ मनाया, उसके बाद हम भाइयों के साथ भी जाकर मनाएंगे। लेकिन आपको इतना आनंद आएगा ठाकुर जी के साथ रक्षाबंधन मना के, आपको अपने भाइयों के साथ भी जाकर आनंद आएगा।
क्योंकि हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं हमें भाई क्या देंगे। सिर्फ एक भाव होना चाहिए कि भाई बहन का प्यार का रिश्ता है। आपको सबको एक बार फिर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सब अपनी भाइयों के घर जाएं और बहुत प्यार से रक्षाबंधन मनाएं। राधे राधे।